नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं खुशबू थपलू ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के प्रोग्राम टैरो मिस्टिक्स में आज आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारे साथ हमारी टैरो कार्ड रीडर और हीलर गीतिका जी महाजन हैं। अब हम उनसे इस हफ्ते का राशिफल जानते हैं। इस हफ्ते यानी कि 8 जनवरी से 14 जनवरी तक का। शुरुआत करते हैं एरीज, टॉरस और जेमिनाई से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल पे टैरो मिस्टिक्स बाय गीतिका जी महाजन। आज मैं आपको वेलकम करती हूँ और आशा है कि हमें अच्छे अच्छे गाइडेंसेस मिले थ्रू आवर टैरो फॉर द वीक ऑफ 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी तक। अब हम देखते हैं एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज के लिए देयर हैज बीन अ स्लाइट ऑफ अ डिफिकल्ट टाइम, मतलब कि आपके सामने ऑप्शन है, आपको ऑप्शन दिख रहा है। इसके वजह से आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हो। यू फील कि सब कुछ होते होते ऑल्सो यू आर फीलिंग वेरी अनहैप्पी। दिस इज अ गुड टाइम अगर आप अपने लीनेज, अपनी हेरिटेज के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। नो फ्रॉम व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली यू हैव कम, व्हाट हैज बीन द ग्रोथ, बिकॉज हमारे एंसेस्टर्स में बहुत प्रोस्पेरिटी थी। देयर इज नोबडी आई थिंक इन दिस यूनिवर्स जिसके एंसेस्टर्स हैव नेवर बीन वेरी प्रॉस्पेरस। When you go through that history and the knowledge, you will feel very nice about yourself और आपको लगेगा you are carrying a legacy. And with that spiritual lifting, you will be able to go forward and you will get some vision in your life. अब हम देखते हैं टॉरियन, that is ऋषभ राशि वालों के लिए। ऋषभ राशि वालों के लिए आपने एक strong determination बनाया है और उस determination में थोड़ी सी बाधाएं आ गई है। Means you try to go with it, पर थोड़ा gap आ गया। Nevertheless, doesn't matter. Yet keep on trying because you're about to reach your success. It's a very good time अगर आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने बच्चों पे थोड़ा फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए, उनके साथ कुछ एक्टिविटीज कीजिए। Even if you want to do some work related to children, जैसे get together, house parties और party planners, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा करेगा। If you're already working in a corporate job, अगर आप अपने एलुमनाई के साथ अपना कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे, जॉब ऑफर्स या जॉब किसी को देंगे या किसी को भेजेंगे फॉर अ रिक्वेस्ट, यू विल ऑल्सो गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फ्रॉम देयर। अब हम देखते हैं जेमिनाई, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनाइज के लिए विद द ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर, विद द नाइस एंड काइंड हार्ट दैट यू हैव, आप देखोगे कि आपका काम बहुत आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट यू आर गिविंग अ लॉट ऑफ पर्सनल टच टू योर वर्क एंड टू इवन योर क्लाइंट्स। Your life is very balanced. You are able to take beautifully care of your house and अपने professional life में भी। आगे एक कठिनाई आ सकती है जिसमें you feel that only you have to walk the path. But hey, you're an expert. You just know how to do it with the help and the guidance of your mentor and family के support से आप अकेले ही ये जो difficult time है, you'll walk through it and suddenly you'll see a very good growth also in this. गीतिका जी महाजन से तो हमने ये तो जान लिया कि एरीज, टॉरस और जेमिनाई के बारे में क्या है। अब हम उनसे जानते हैं कैंसर, लियो और वर्गो के बारे में। अब हम देखते हैं कैंसरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए यू हैव अ वेरी टफ टास्क मास्टर, मे बी एट वर्क और मे बी पर्सनल लाइफ में, जो आपको बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस दे रहे हैं। यू मस्ट माइनस द टोन जिसमें वो बोल रहे हैं, see the guidance. There is a lot to learn from there. Either you learn to say no or you learn to change your lifestyle. It depends on the guidance. आपने बहुत responsibilities अपने ऊपर ले ली है. You need to delegate authority to people. Like example, I keep on telling people, अगर आप घर में हैं, housewife है, delegate some work to your children, delegate some extra work to your servants, delegate some work to your spouse also. And इससे आप देखोगे कि आपके burdens कम हो गए हैं. Everybody is walking on the karmic path. You cannot do anything to make someone better and feel happy. You can only support them. जब आप ये करोगे आप देखोगे कि आपके अंदर जो इनहिबिशंस है, नेगेटिविटीज है, वो भी खत्म हो रही है। यू आर फीलिंग वेरी ओपन इन योर लाइफ और आपके विजन्स भी क्लियर हो रहे हैं। देयर कुड बी अ प्रॉब्लम विद द आई दैट नीड्स टू बी कंसल्टेड विद अ डॉक्टर। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए अ वेरी ब्राइट टाइम, अ वेरी प्रॉस्पेरस टाइम। आप देखोगे कि आपके कार्य क्षेत्र में आपका काम बहुत आगे बढ़ गया है। यू हैव इनफ मनी दैट यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी कंटेंट ऑल्सो। आपको लगता है कि आपको किसी को आगे बढ़ाने के लिए उनको कॉन्फिडेंस भी देना है, जो आप दे भी पाओगे। और आप देखोगे कि जितना आप दूसरों को कॉन्फिडेंस देते हो, आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली एलिवेट हो रहा है। यू डिडंट हैव टू स्पीक टू एनीबॉडी, डिडंट हैव टू टेक एनी गाइडेंस, डिडंट हैव टू डू एनी प्रेयर, बट बाय गिविंग कॉन्फिडेंस, योर ओन कॉन्फिडेंस एलिवेट्स अ लॉट एंड यू मस्ट फोकस ऑन दिस ऑल्सो। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए।
वर्गोस के लिए अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी हैज कम, आपको सब कुछ मिल गया जो आपको चाहिए, बट यू आर सीइंग दैट यू आर इन अ सिचुएशन जहां पे बॉसेस आर वेरी अथॉरिटेटिव, मे बी यू हैव टू अर्न मनी बट इन अनस्क्रूपलस वेज. इफ यू गो हेड विद दैट यू विल अर्न द मनी, बट वो पैसा कहीं और ही खर्च हो जाएगा, मे बी फॉर सम सिकनेस, इलनेस और सडन फायर्स. सो ऑलवेज ट्राई टू अर्न मनी विद स्क्रूपलस वेज. इट्स ओके अगर हम कम कमाएं, बट हम अगर खुशी से और जॉयफुली कमाएं जिसमें हम अपनी भी बेनिफिट करें और सोसाइटी की भी बेनिफिट करेंगे ना, तो आप देखोगे कि आपके पैसे इनफैक्ट बहुत जल्दी डबल भी हो जाते हैं एंड यू विल फील वेरी कंटेंट स्पिरिचुअली एंड वेरी प्रॉस्पेरस इकोनॉमिकली ऑल्सो. हमारा राशिफल हम सबके जीवन में कितना महत्व रखता है ये तो हम सब जानते हैं. तो अब अगली 3 राशियां जो कि है लिब्रा, स्कॉर्पियो और सेजिटेरियस, इनके बारे में हमारी टैरो रीडर गीतिका जी महाजन क्या कहते हैं, तो आइए उनसे जानते हैं. अब हम देखते हैं लिब्रा, दैट इज तुला राशि वालों के लिए. तुला राशि वालों के लिए यू विल सी जॉइंट वेंचर्स बीइंग वेरी प्रॉस्पेरस. अगर आपने किसी के साथ जॉइंट वेंचर किया है वो बहुत प्रोस्पेरिटी लाएगा. आपका एक नया घर भी आ सकता है. यू मे ऑल्सो गेट मैरिड और यू कैन एक्सपेक्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो कमिंग अप. इट्स अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट एनी न्यू वेंचर, न्यू लाइफ स्टाइल, कुछ भी. आपके पास बहुत आइडियाज है. आप ऐसे कीजिए, अपने पेपर में इन सब आइडियाज को लिख लीजिए एंड प्रायोरिटाइज एंड सी कि आपके पास रिसोर्सेज कौन से हैं फॉर विच आइडिया राइट नाउ. अगर आइडिया नंबर 3 का रिसोर्सेज अवेलेबल है, गो फॉर आइडिया नंबर 3 फर्स्ट. Then your others ideas will also follow suit. You may have issues with anger अपने लिए या दूसरों के लिए. The best part to deal with anger is not to call yourself angry at all or angry person. Say I'm a very peaceful person. Yes, you will feel it's a lie. अरे मैंने अभी तो गुस्सा किया 2 मिनट पहले और I'm a peaceful person. How? But when you call yourself a peaceful person, that becomes your identity and anger is ignored and that goes away. That's the best and the shortest way to overcome an anger. अब हम देखते हैं स्कॉर्पियन, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए. स्कॉर्पियंस के लिए अ वेरी प्रॉस्पेरस टाइम फॉर यू. योर फैमिली इज डूइंग वेरी वेल. आपके मेंटर्स आपको अच्छा गाइडेंस दे रहे हैं. एल्डरीज इन द फैमिली आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल और आपको उनकी ब्लेसिंग्स मिल रही है. आप जो भी विजुअलाइज कर रहे हैं, जो भी डिटर्मिनेशन कर रहे हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ में हो, इट इज ऑल मटीरियलाइजिंग फॉर यू. आप देखोगे दैट यू विल बी ईदर ट्रैवलिंग और यू विल बी इंटरेस्टेड इन बाइंग अ न्यू हाउस और अ कार और मे बी शिफ्टिंग टू अ न्यू सिटी. और आप देखोगे कि आप बहुत फेयर प्ले करते हो. यू आर अ बॉस और अ पर्सन इन चार्ज जो अच्छे लोगों को आगे बढ़ाते हैं और जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनको भी मोटिवेट करते हैं कि वो आगे बढ़े एंड यू आर बीइंग फेयर विद एवरीबडी. दैट्स अ वेरी गुड क्वालिटी. अब हम देखते हैं सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए. सैजिटेरियंस के लिए यू आर एक्सपेक्टिंग सम गुड न्यूज टू कम जो थोड़ा सा पोस्टपोन हो चुका है एंड यू फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि अभी और कितना हार्ड वर्क करना है. बस थोड़ा सा, जस्ट वन मोर स्टेप यू हैव टू टेक एंड यू आर अबाउट टू क्रॉस द ब्रिज टू अ बेटर साइड. आप देखेंगे कि स्पीड में आपका काम चल रहा है, पैसे भी स्पीड में आ रहे हैं, बस पैसे स्पीड में जाएंगे भी. इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू सेव 10% और 20% ऑफ अ इनकम एंड कीप इट अवे जो आप देखना नहीं चाहते हैं. कीप इट फॉर योर गुड डेज, बैड डेज, वॉट एवर यू फील एंड यू विल सी दैट पैसों की बरकत भी हो रही है. 8 जनवरी से 14 जनवरी तक का राशिफल ये तो हमने जान लिया. बाकी राशियों के बारे में क्या कहता है, तो अब आखिर की 3 राशियां जो कि है कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, ये हमारे भविष्य के बारे में हमें क्या बताता है, तो हम जानते हैं हमारी टैरो रीडर से. अब हम देखते हैं कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए. मकर राशि वालों के लिए अगर आप कोई ट्रिप प्लान करें, इट इज अ गुड टाइम. If you want to do some water related activities or a therapy, also it's a good time. अगर आपका family business है तो probably you're inheriting a family business और आप उसको expansion भी कर सकते हैं. Also it's a good time for taking charge of your emotions, dealing with it, and the best way to deal with emotions is call yourself a very happy and a peaceful person, even if everything is going wrong. आप देखोगे कि इमोशनली यू फील सो हैप्पी दैट इवन इन अ बैड सिचुएशन आपको सब अच्छा ही दिखेगा. देयर इज अ वेरी गुड एडवाइस कमिंग टू यू विच यू आर नॉट टेकिंग. आई वुड रियली टेल, बिकॉज वो अभी प्रेजेंट कार्ड में आया है, दैट यू मस्ट गिव इक्वल वेटेज टू ऑल द एडवाइस. डू नॉट सी कि वो कहाँ से आ रहा है, कौन बोल रहा है और कैसे बोल रहा है. एडवाइस को कलेक्ट कीजिए एंड सी विच एडवाइस वर्क्स द बेस्ट फॉर यू. इट्स अ वेरी गुड टाइम. देर इज एन एक्सपेक्टेंसी कि आपने अगर कोई बिजनेस या स्कूल में या कॉलेज में या कहीं पे भी अप्लाई किया है, यू विल गेट a offer letter which is going to be positive and there could be an unexpected promotion also coming up. अब हम देखते हैं एक्वेरियन, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए.
Aquarians के लिए there's a very good time for a foreign trip. It could also be a good time to plan your studies abroad, and if you're going abroad to study, you will settle there. Whatever work you've done to ask the universe, like your manifestation techniques या prayers, meditation, whatever you've done, it's manifesting for you actually. वो सब सच reality में हो रहा है. आपके अच्छे कर्मों का भी आपको फल मिल रहा है, बुरे कर्मों का भी आपको फल मिल रहा है. You will expect some very good news. अगर आप किसी relationship में आगे बढ़ना चाहते हैं और यू एक्सपेक्टिंग अ येस फ्रॉम अ प्रपोजल, यू विल डेफिनेटली गेट दैट दिस वीक. अब हम देखते हैं पाइसियन, दैट इज मीन राशि वालों के लिए. पाइसियंस के लिए द वर्ल्ड इज योर्स. यू कैन गो फॉर इंटरनेशनल ट्रिप्स. यू मे गेट वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय एन इंटरनेशनल बुक एंड एन ऑथर दैट यू रीड अबाउट. वो आपका विजन भी ब्रॉड कर देगा. यू कैन ऑल्सो राइट एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर. दिस इज अ वेरी गुड टाइम. इफ यू हैड हार्ट ब्रेक्स, लेट द हार्ट ब्रेक्स कम. बिकॉज जब हमारा दिल टूटता है ना, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन उधर से ही बनती है. टेक गाइडेंस ऑफ अ सीनियर, टेक गाइडेंस ऑफ अ मेंटर, एंड यू विल सी दैट व्हेन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, इवन डिस्पाइट योर हार्ट ब्रेक्स, आपको कितनी जल्दी सक्सेस मिलता है, एंड यू गेट ओवर दैट सिचुएशन इन द मोस्ट ग्रेसफुल मैनर. गाइडेंस ऑफ द वीक, ये कितना जरूरी है हमारे बारे में, ये अब हम उनसे जरूर जानेंगे. अब हम देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक. गाइडेंस ऑफ द वीक में ये आ रहा है दैट ऑलवेज टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ योर एल्डर्स. उनकी जो बातें हैं, उनके जो ओपिनियंस है, यस यू कैन थोड़ा सा मिटिगेट इट विथ योर मॉडर्न ओपिनियंस, बट उनके अगर ओपिनियंस को आप बेस बना के आगे चलेंगे, यू विल रियली बेनिफिट अ लॉट. You will really benefit from traveling outside, from doing exhibitions or work or seminars अगर बाहर से करना चाहते हैं. And it's always a good time. I know, many of us, even me sometimes, we go on a diet and we have to redo it. We have to redetermine. Doesn't matter. Redetermine how many ever times you want, because you never know कि कौन सा determination actually आपका strongest बन जाएगा and you will succeed. Never give up. Even if you feel कि people make fun of me कि हाँ तू तो every year यही बोलता है या बोलती है, yet make a redetermination always, and one day you will definitely succeed. And इससे मैं आपसे इजाजत लेती हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीक. थैंक यू. हमारा गाइडेंस हमें क्या कहता है? वो हमें ये कहता है कि हमें हमेशा अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए. आप सब जानते हैं आजकल की जो भी युवा पीढ़ी है वो सब बड़ों की बातें बहुत ही कम मानते हैं, उनका आशीर्वाद कम मानते हैं. लेकिन हम सबको अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले यही चीज़ करनी चाहिए कि हमें अपने बड़ों का आशीर्वाद, उनकी बातें सब माननी चाहिए और हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए. आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी मुसीबत में गिव अप नहीं करेंगे तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाती है. सो नेवर एवर गिव अप. एंड यस, हमेशा थोड़ा अपने आप को बाहर जाने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा घूमिए फिरिए, ट्रैवलिंग कीजिए, एग्जीबिशंस में जाइए. यू शुड गो आउट एंड मीट सम पीपल, तो आप थोड़ा अच्छा फील करेंगे. सो आप सबसे अंत में यही कहना चाहते हैं कि नेवर एवर गिव अप, कीप ट्राइंग, दैट विल बी बेस्ट फॉर यू. मैं खुशबू थपलू ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के परिवार की तरफ से आप सबसे विदा लेती हूँ और आप सबको कहती हूँ कि हमारे जो भी बताई हैं इस हफ्ते की जो भी गाइडेंस बताई है, जो भी हमारा राशिफल बताया है, आप सबसे उम्मीद है कि हमारी टैरो रीडर गीतिका महाजन जी ने जो भी बताया है आप उन पर ज़रूर अमल कीजिए. तो मैं विदा लेती हूँ. धन्यवाद. और आप सबसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ग्रेटर जम्मू वर्चुअल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद.